Assalamualaikum. Today we are going to discuss about derived monosaccharides. अब ये derived monosaccharides क्या होते हैं? हमारे पास जो सिंपल मोनोसेक्राइड होते हैं लाइक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है या राइबोस है, इन सिंपल मोनोसेक्राइड्स में कभी कभी कोई चीज़ ऐड हो जाती है, इनमें कोई चेंज आ जाती है जिसकी वजह से ये सिंपल मोनोसेक्राइड सिंपल नहीं रहता है, मॉडिफाई हो जाता है और इस मॉडिफाइड मोनोसेक्राइड को हम कहते हैं डिराइव्ड मोनोसेक्राइड। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिराइव्ड मोनोसेक्राइड होते हैं दीज आर द modified monosaccharide. Modified monosaccharides. Modified monosaccharides. अब ये जो modified monosaccharide होते हैं इनकी एग्जाम्पल होते हैं, फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोस। Deoxyribose. What is deoxyribose? Deoxyribose is a derived monosaccharide. अब ये derived monosaccharide होता है। अच्छा, अगर ये derived monosaccharide है तो ये monosaccharide कौन से monosaccharide से या किस monosaccharide से बनता है? ये जो deoxyribose शुगर है, ये जो ये monosaccharide है, ये बनता है from राइबोस। अगर हम राइबोस का स्ट्रक्चर देखें, हमें पता है कि राइबोस जो होता है वो होता है पेंटोस, यानी इसमें 5 कार्बन होते हैं और इसकी फार्मूला है C5H10 and O5। अगर हमें ये राइबोस बनाना है तो हमें देखने पहले C, इसमें कार्बन आइटम कितने होते हैं, इसमें होते हैं 5, तो हम बनाएंगे यहाँ पे, हम डालेंगे यहाँ पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में होता है एक फंक्शनल ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और इसमें होता है इट्स एल्डोस। अब राइबोस होता है एल्डोस, एल्डोस का मतलब ये होता है ये वो शुगर होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम रखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ये जो C डबल बॉन्ड O एंड H है इट्स एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये है एल्डिहाइड ग्रुप, तो हमने यहाँ पे बनाया एल्डिहाइड ग्रुप क्योंकि इसको हमने एल्डोज बनाना है। फिर जितने भी आपके पास कार्बन बचते हैं वहां पे क्या करना है, एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालना है और यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा था, अब फोर्थ इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन। अब ये कार्बन बनाता है 1 2 3 और फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन। इस तरह ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये है 3rd बॉन्ड एंड ये है 4th बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स। अब हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड से कनेक्ट करना है। अब ये है राइबोस, दिस इज द सिंपल शुगर। अब इस राइबोस में हमने क्या कहा, कभी कभी चेंज आती है, कोई चीज़ ऐड भी हो सकती है, कोई चीज़ डिलीट भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये शुगर सिंपल शुगर नहीं रहेगा, मॉडिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, इस राइबोस में जो कार्बन नंबर 2 है C2 पे होती है डीऑक्सीजनेशन, यानी यहाँ पे होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। स्ट्रक्चर तो पूरा ऐसे ही बनाना है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनाना है बस। अब ये पेंटोस 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इट्स एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे नहीं डालना है ऑक्सीजन, बाकी सब सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। अब ये जो राइबोस है ये राइबोस मॉडिफाई हो गया, इसमें क्या हो गया, यानी कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस, यानी ये वो राइबोस है जिसमें ऑक्सीजन हो गया है कम। अब दिस इज द डिराइव्ड मोनोसेक्राइड। अब हमने डीऑक्सीराइबोस को किससे डिराइव किया, राइबोस से। इसी तरह द सेकेंड एग्जाम्पल इज अमाइनो शुगर,
यानी वो शुगर जिसमें अमाइन ग्रुप ऐड होता है, NH2 ग्रुप। अमाइनो शुगर्स क्या होते हैं? अमाइनो शुगर होता है कि ये एक एक्चुअली मोनोसेकेराइड होता है, जिसमें मोनोसेकेराइड होता है जिसमें NH2 ग्रुप ऐड हुआ होता है, यानी अमाइन ग्रुप। इसलिए इनको हम कहते हैं अमाइनो शुगर। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक हेक्सोस लाइक ग्लूकोज लेते हैं, हमें पता है कि ग्लूकोज ये है हेक्सोस, इसमें इसकी फार्मूला होते हैं C6H12O6। अब अगर हमें ग्लूकोज बनाना है C6H12O6, तो हमें कितने कार्बन डालने हैं? 6 कार्बन। दिस इज C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। अब ग्लूकोज होता है एल्डोस, एल्डोस का मतलब होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो हमें यहाँ पे डालना है एल्डोस। एल्डोस कैसे डालते हैं? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर सेकंड नंबर कार्बन नंबर सेकंड पे डालना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर थर्ड पे डालना है हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बन नंबर 4 पे डालना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड यहाँ से देखो कार्बन नंबर इसके 4 बाड से 1 2 3 4। अब हर एक कार्बन 4 बाड बनाता है, इसके 1 2 3, इसका एक है पेंडिंग, वो बनाएगा हाइड्रोजन। अब इसका है 1 2 3, यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा क्योंकि इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं। अब इस पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन को 4 बाड बनाने इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन डाले। इसमें 1 2 2 ही थे, एंड दिस इज थर्ड एंड दिस फोर्थ। अब दिस इज सिंपल शुगर नोन एज ग्लूकोज, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। लेकिन इस ग्लूकोज को क्या कभी कभी होता है, कभी कभी जो ग्लूकोज है इसके पास आता है ग्रुप जिसे हम कहते हैं अमोनिया ग्रुप, NH एंड H, अमोनिया इसे कहते हैं हम। NH3 इट्स अमोनिया, अमोनिया ग्रुप। अब ये अमोनिया ग्रुप जब इस ग्लूकोज के पास आता है, तो यह अमोनिया ग्रुप कार्बन नंबर सेकंड के पास जो होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्स ग्रुप इसको अटैक करता है। जब ये अमोनिया ग्रुप कार्बन नंबर सेकंड के पास हाइड्रोक्स ग्रुप होता है जिसके इसको अटैक करता है, तो यहां से निकलता है ये बाहर है HHO, दिस इज वाटर, H2O। और इस प्रोसेस को जिसमें वाटर बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी जब अमाइनो ग्रुप ग्लूकोज को अटैक करता है एट कार्बन नंबर सेकंड, तो अमोनिया का हाइड्रोजन और ये ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर सेकंड जो होता है वो बनाते हैं बॉन्ड और बनाता है वाटर, और ये वाटर रिमूव होता है। और फिर क्या होता है, जब ये वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी शुरू कि नाइट्रोजन बनाता है 3 बाड, अभी 2 ही है, अब ये अनस्टेबल बन गया। अब ये कार्बन बनाता है 4 बाड्स, अब इसके 3 ये 1 2 3, अब ये भी अनस्टेबल बन गया। इसलिए क्या होता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ बाड बनाते हैं। अब ये जो शुगर है, अब ये शुगर ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये मॉडिफाई हो गया और इसे हम कहते हैं ग्लूकोज अमाइन। ग्लूकोज तो सिंपल अपना ग्लूकोज था, और अमाइन इसको कहते हैं हम, यानी NH2 जो होता है इसे हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। और कभी कभी क्या होता है, ये जो अमाइन ग्रुप होता है यानी ये जो ग्लूकोज अमाइन होता है, इसको भी एसिटिक एसिड अटैक कर सकता है। लाइक हम यहां पे बनाते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये हमें बनाना है पूरा यही स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। इट्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इट्स हाइड्रोजन, इट्स NH एंड H। बाकी सब सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये सेम है,
मैंने क्या कहा, कभी कभी इस अमाइन यानी दिस इज ग्लूकोज अमाइन, इस ग्लूकोज अमाइन को क्या करता है काम, इसको एक मॉलिक्यूल अटैक करता है जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और जब इस शुगर को यानी ग्लूकोज अमाइन को एसिटिक एसिड अटैक करता है तो ये भी करता है अमाइन ग्रुप के पास से अटैक इसको। फिर एसिटिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन का हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो निकलता है एज वाटर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। और जब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है फिर क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, अब इसके हैं 1 2, अब एक पेंडिंग इसके, अब ये कार्बन बनाता है 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड, इसके 1 2 3 एक पेंडिंग है, फिर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बनेगा, इसे हम कहते हैं एस्टाइल। अभी इसको हम कहते थे एसिटिक एसिड, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बाहर निकल गया, अब इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं एस्टाइल ग्रुप, एस्टाइल ग्रुप। अब ये है एस्टाइल ग्रुप, ये है अमाइन ग्रुप क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है अमाइन ग्रुप, और ये है ग्लूकोज, तो इसको हम पूरा नाम देते हैं एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन, एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन। अब कभी कभी ऐसे ही 100 200 हजारों मॉलिक्यूल मिल सकते हैं एक लाइन में, तो तब हम इसे कहते हैं एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन। अब ये ने ये जो अमाइनो शुगर दिखाया ये मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर में दिखाया, लेकिन आप इसको रिंग स्ट्रक्चर में बना सकते हो। वहीं पे कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वहीं पे इसको अमाइन ग्रुप ऐड करना है, फिर अमाइन ग्रुप को वहीं पे ऐड करना है एस्टाइल ग्रुप, तो बनेगा, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज अमाइन, इसे हम कहते हैं एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन। ये जो ग्लूकोज अमाइन होता है ये होता है मोस्टली इन काइटिन। काइटिन क्या है, काइटिन इज द हार्ड कवरिंग अराउंड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी के बाहर होते हैं हार्ड प्लेट्स, उसे हम कहते हैं काइटिन। एंड सेकेंड उन प्लेट्स को हम कहते हैं सैक्लेराइड्स, लेकिन वो बना होता है काइटिन का। जो फंगस होता है, फंगस सेलुलोस में ये ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट होता है, फंगस सेलुलोस। अब यही प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड एक एसिड होता है जो हमारे घुटनों में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है ये एसिड, वहाँ पे भी होता है ग्लूकोज अमाइन। लेकिन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन मोस्टली हम देखते हैं इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल, और ये काइटिन में भी होता है, एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन काइटिन में भी होता है। अब दिस वाज अबाउट अमाइनो शुगर। अब हम देखते हैं शुगर एसिड्स, दिस द थर्ड एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। शुगर एसिड्स क्या होते हैं, शुगर एसिड्स होते हैं जब मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोनोसैकेराइड को हम कहते हैं सिंपल शुगर्स भी, जब मोनोसैकेराइड्स में क्या होगा ऐड, मोनोसैकेराइड्स में ऐड होता है अल्कोहलिक ग्रुप, दैट्स कार्बोजाइल ग्रुप। तब हम इसे कहते हैं शुगर एसिड्स। और शुगर एसिड्स में क्या होता है, अगर हम एक एग्जांपल लें ग्लूकोज की, या कोई भी हम लेंगे मोनोसैकेराइड, लाइक दिस इज अ मोनोसैकेराइड C1 C2 C3 C4 C5 C6, हम रखेंगे इसको एल्डो पेन, ये हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस का मतलब होता है जिसमें एल्डाइड हो। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, इट्स अ जनरल, इसे हम जनरल बनाएंगे, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं है इससे, जनरल मॉलिक्यूल है। अब हो गए, इसमें C6 होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन होने चाहिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 6 होने चाहिए 1 2 3 4 5 6। ये दिस इज द हेक्सोस। अब इस हेक्सोस में कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऐसा मोनोसैकेराइड हो सकता है, लाइक ग्लूकोज हो सकता है गैलेक्टोस हो सकता है, फ्रक्टोस हो सकता है, मोनोस हो सकता है। अब हमने जनरल लिया हेक्सोस,
अब कभी कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, कभी कभी इसका एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, यानी जो कार्बोनियल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है ऑक्सीडाइज, और इसके बदले आता है यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ऐसा को एल्डिहाइड ग्रुप के बदले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो बाकी ये सेम ही रहता है, सी 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 सी, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हेक्सोस था इसका एल्डिहाइड ग्रुप, सिंपल में कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप रिप्लेस हो गया भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, यानी दिस इज COOH। जब एल्डिहाइड ग्रुप एक शुगर का रिप्लेस होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो उस मोनोसैकेराइड को, दिस वाज सिंपल मोनोसैकेराइड, इस मोनोसैकेराइड को हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड, एल्डोनिक एसिड। अगर ये ग्लूकोज में होता तो तब हम कहते इसको ग्लूकोनिक एसिड, अगर गैलेक्टोज में होता तो गैलेक्टोनिक एसिड, अगर फ्रक्टोज में फ्रक्टोनिक एसिड। और जो वो विटामिन सी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है एल्डोनिक एसिड। उसमें क्या होता है, वो एक्चुअली हेक्सोस होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रिप्लेस होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। अब कभी कभी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप ये चेंज नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो होता है कार्बन नंबर 6 पे 1 2 3 4 5 6, ये जो होता है CH2OH, ये रिप्लेस होता है। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे, सिंपल यही बनाएंगे यहाँ पे, दिस वाज 1, दिस इज सेकेंड। हमें पूरा पहले इसे बनाना है, ये रिप्लेस होगा यहाँ पे बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी कार्बन नंबर 6 पे। तो पहले क्या लिखना है हमें, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, फिर लिखना है हमें C हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, फिर पहले डालते हैं हम 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम डालेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड H CH2OH। अब ये हम कह रहे हैं इसको रिप्लेस हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। अब जब ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे आता है C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऐसे शुगर को जिसमें कार्बन नंबर 6 ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जो कार्बन नंबर 6 है उसमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं यूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड। अगर ग्लूकोज होता तो ग्लूकोरोनिक एसिड, अगर गैलेक्टोज होता तो गैलेक्टोरोनिक एसिड। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी शुगर में ये दोनों रिप्लेस होते हैं, दिस एज वेल एज दिस। पहले में सिर्फ एल्डिहाइड हो गया तो ये एल्डोनिक एसिड आ गया, दूसरे में सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे जो ग्रुप थे वो ऑक्सीडाइज हो गए तो यूरोनिक एसिड आ गया। लेकिन कभी कभी किसी शुगर में दोनों रिप्लेस होते हैं, दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं बाय, ऑक्सीडाइज होते हैं तो या दोनों रिप्लेस होते हैं बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बन नंबर 1 भी लिखेंगे हम ऐसे C डबल बॉन्ड OH, एंड कार्बन नंबर 6 भी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसको हम रब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखें इसका नाम यूरोनिक एसिड। अब दिस इज 1 2 3 4 5, अब ये है 6 C डबल बॉन्ड OH। अब कार्बन नंबर 6 भी चेंज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन नंबर 1 भी, और बाकी जो है वो सेम है OH 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी दिस इज 6,
OH, OH, hydroxyl group and hydroxyl group. This is हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। वो शुगर जिसमें दोनों, वो हेक्सोस या वो मोनोसैकेराइड जिसमें दोनों ग्रुप रिप्लेस होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी एंड कार्बन नंबर 6 भी, उसमें हम कहते हैं दैट शुगर, दैट मोनोसैकेराइड, दैट मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड इज नोन एज एल्डेरिक एसिड। अब आप इसको रिंग में भी दिखा सकते हो, आप इसको ओपन चेन में भी दिखा सकते हो, एल्डेरिक एसिड, यूरेनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड। अगर ग्लूकोज होता गिलकैरिक एसिड, अगर गैलेक्टोज होता गैल्टेरिक एसिड, एटसेट्रा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट derived monosaccharides.